क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिसने इंटरव्यू लिया, जो मालिक है, लास्ट में जब आपसे उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने आपको किसी दूसरी कंपनी के लिए रिकमेंड किया और कहा कि आपका वहां पर इंटरव्यू नहीं होगा और मैं कह दूंगा क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको इस तरह की कैंडिडेट की जरूरत है। सेम टू सेम प्रोफाइल भी सेम टू सेम है और पैसे भी सेम टू सेम है। ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं कई लोगों को जानता हूं जहां पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा किस लिए होता है और इस चीज का क्या मतलब है? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, खास तौर से अगर आप सेल्स की जॉब में हैं तो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट क्या था और किस तरीके से मुझे एक दूसरी जॉब ऑफर हुई और वो कैसी कंपनी थी और ये कैसी कंपनी थी। हुआ यूं कि एक बड़ी कंपनी ने मुझे बुलाया, मतलब न्यू लॉन्च कंपनी नहीं थी, बड़ी कंपनी थी और नॉर्थ इंडिया में उसका प्रोडक्ट था। उसका जो प्रोडक्ट था वो फूड इंडस्ट्री का ही था, प्रीमियम कैटेगरी में। तो वहां पर जो मेरा इंटरव्यू हुआ, जो उसके ऑनर थे, मेरा फर्स्ट राउंड एचआर ने लिया और सेकेंड राउंड उन्होंने ही लिया और साथ में जो उनके एक मैनेजर थे जो टॉप हेड कर रहे थे, मतलब उस एरिया को, एक वो थे। तो वहां पर जो मालिक थे, जो मैन बॉस थे, उनसे मेरी बहुत लंबी बात चली। जब मेरा मतलब मुझे लग गया कि भाई इनको कैंडिडेट पसंद आ गया, क्योंकि कैंडिडेट जब पसंद आ जाता है तभी लंबा इंटरव्यू चलता है। या तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कैंडिडेट, ये भी आ रहा हो 50-50 हो कि रखें कि नहीं रखें, अच्छा कैंडिडेट है या बुरा है, तो वो और ज्यादा बात करते हैं और ज्यादा आपसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर ऐसा हुआ कि इंटरव्यू खत्म हो गया और काफी लंबी बात चली। उन्होंने मुझे चाय भी ऑफर करी, स्नैक्स भी ऑफर करा। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो कई सारी कंपनियों के साथ एज ए कंसल्टेंट भी काम करते हैं, मतलब गाइडेंस देते हैं। और उन कंपनियों को जब नाम बताया तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था उससे ऊंची कंपनी थी, यानी कि उससे पुरानी कंपनी और उससे ज्यादा एरिया में नेटवर्क था उसका। फूड की ही कंपनी थी, सेम टू सेम। इनका जो कंपनी थी ये प्रीमियम कैटेगरी की फूड कंपनी थी और इसमें एक एनर्जी ड्रिंक भी था, एक नहीं 2-3 तरह के एनर्जी ड्रिंक भी थे जो प्रीमियम कैटेगरी के थे। ये मुझसे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुए और मतलब इनके लिए मैं कैंडिडेट बहुत अच्छा था। लेकिन वहां पर मैंने इंटरव्यू के बाद में ही बताया कि देखो अब हम भी सीनियर हो चुके, ठीक है, तो अब हमें कैसी भी जॉब ऑफर होगी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ कंपनी की शर्त रहती है तो कुछ हमारी भी शर्तें रहती हैं, या हम भी चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी में जाएं, मतलब अब हमारी चॉइस है। जब मैं स्टार्टिंग में कैरियर स्टार्ट किया था तो चॉइस नहीं थी कि कौन सी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहां जाएंगे, बस ये था कि जॉब मिल जाए और पैसे अर्निंग हो जाए और कुछ एक्सपीरियंस गेन हो। तो बातों में हमारी भी थी कि मैंने बोला कि क्योंकि ये एक तरह से प्रीमियम कैटेगरी में ही जाना चाहते थे, ये चैनल सेल्स नहीं करना, जनरल ट्रेड में नहीं आना चाहते थे। प्रीमियम कैटेगरी के कई प्रोडक्ट मैंने हैंडल कर रखे हैं, इसीलिए इनको मैं पसंद आ गया। अब मैंने कहा कि सर मैं इसमें नहीं कम कर सकता क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक अलग हो जाता है। हालांकि मैंने काम किया, मेरे नेटवर्क है, लेकिन मैं इस सेम टू सेम फील्ड में चलना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया एक अच्छी कंपनी थी जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया को कवर कर रही थी और काफी अच्छी कंपनी थी। नाम मुझे भी पता था, उसके प्रोडक्ट मैंने भी देखे थे। उन्होंने कहा था उस कंपनी को मैं एज ए कंसल्टेंट उसके लिए वर्क करता हूं और मैं अपनी भी कंपनी चलाता हूं, तो वहां पर आपको पैकेज भी ज्यादा मिल जाएगा, इससे ज्यादा ही आपको पैकेज मिलेगा और आप वहां चले जाओ। तो मैंने कहा तो मुझे फिर भी मैंने कहा क्योंकि मैं हर कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं जाता, मैं पहले अपना डिसाइड करता हूं कि किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में नहीं जाना। तो वो कंपनी मैंने देख रखी थी मार्केट में और उतनी बड़ी, मतलब बड़ा एरिया था, पुरानी कंपनी थी, लेकिन उससे स्टेब्लिश कंपनी में काम कर चुका था और अब भी ऑफर मिल जाता मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सैलरी मनचाही दिलवा देंगे, मतलब ठीक ठाक अच्छी सैलरी दिलवा देंगे, जो भी आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। उनका जो गाजियाबाद हेडक्वार्टर है वो भी खाली पड़ा है और लखनऊ हेडक्वार्टर भी खाली पड़ा है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए जहां आपकी मर्जी हो और सैलरी हम दिलवा देंगे। आप बताओ तो मैं उनसे बात करूं डायरेक्टली। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू कराइए और मैं देखता हूं, क्योंकि वहां फाइनल होगा क्या वो मुझे सैलरी देंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो वहां पर जब मैं गया तो मेरा वहां पर सिलेक्शन हो ही गया, मतलब वहां पर मुझे किसी से नहीं मिलना था, मुझे जो उसका ऑनर था
उसी से मिलना था, क्योंकि एक इंटरव्यू समझ लो कंसल्टेंट हैं तो ये भी कैंडिडेट भेजते हैं उनके पास, तो इन्होंने ले ही लिया था। तो वहां पर जो बात हुई वही सैलरी की बात हुई। फिर उसके बाद मैंने उसे ऑफर को वहां पर तो एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैंने कहा ठीक है मैं रिप्लाई करता हूं। तो लेकिन बाद बाहर आया तो ये था कि कई दिन और भी कई सारे ऑफर थे, तो हमने दूसरी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें हमने मना कर दिया। हालांकि वो मेरे जो लिंक्डइन नेटवर्क है, जो सोशल साइट है, प्रोफेशनल साइट, मैं आपको बताता रहता हूं कि हमेशा आपको उस पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहिए और उस पर काफी लोगों से मित्रता करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहां पर वो व्यक्ति जिसने मुझे रिकमेंड किया तो वो मेरी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है और चैटिंग में कभी कभी हमारी बात भी होती है, कई बार कमेंट्स में बात हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, अपने अंदर क्वालिटी अगर पैदा कर लोगे तो कोई ना कोई कंपनी होगी जो आपकी स्पेशल क्वालिटी पे फिदा हो जाएगी, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगी या आपको नेटवर्क में हमेशा रखना चाहेगी। और यही चीज जब शुरू में हम इंटरव्यू देने जाते थे तो इतनी रिजेक्शन झेलनी पड़ती थी, खूब मेहनतें करते थे, सर हम बहुत जल्दी सीख लेंगे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो दुनिया क्या है, उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है कि आप भविष्य में क्या करोगे। दुनिया उस चीज से सेटिस्फाई है जो उसकी समझ में आ रहा है, जो उसको दिख रहा है कैंडिडेट में, चाहे वो झूठ दिख रहा हो या सही दिख रहा हो। दुनिया उसके पीछे भागती है। उन्हें मैं इंटरव्यू में अच्छा दिखा, अच्छी नॉलेज लगा कि ये बंदा काम का है। और वहां पर जब मैं स्टार्टिंग में कहता था मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे एक बार चांस देके देखिए, ये है वो है, तो कोई नहीं, क्योंकि भविष्य में क्या करोगे क्या नहीं करोगे इस पे कोई दाव नहीं खेलना चाहता। ठीक है, उसकी समझ में आना चाहिए कैंडिडेट, तब वो दाव खेलता है। तो इसीलिए कहते कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये हमेशा निरंतर चलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अच्छी मिल गई, एमएनसी मिल गई या बड़ी कंपनी मिल गई, अच्छा खासा पैकेज मिल गया तो भाई अब जिंदगी सेट है, कुछ नहीं करना। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को कि उनकी जो इंटरव्यू स्किल्स है ना वो बेकार हो जाती, कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार हो जाती हैं और वो फिर इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं करते। जो उनकी कंपनी ग्रोथ देगी वही वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी कहानी थी उस पूरी कहानी की। तो ये जो वीडियो है मैंने कहा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको शेयर किया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।